हाँ बच्चों, 9th क्लास में सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक्स करवा रहा हूँ। 8th क्लास के जो बेसिक्स हैं, अलजेब्रा की जो बेसिक्स हैं, उनको मैं स्ट्रॉन्ग करूँगा, जो मेरा मेन मोटिव है, ठीक है ना। उसके बाद हम मेन चैप्टर्स पर आएंगे। और ऐसा नहीं है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने 9th का मैथ्स बीच बीच में स्टार्ट भी कर दिया। एक्चुअली 9th के मैथ्स के जो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे चुपचाप साथ साथ करवाता रहूँगा और बेस भी बनाऊंगा साथ साथ, ठीक है। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो देखो आप सबसे पहले जो बेसिक्स में 9th क्लास के उठा रहा हूं उसके अंदर मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स लेकर चलूंगा, एकदम बेसिक से उठाऊंगा। जैसे मोनोमियल, राइट, मोनोमियल। मुझे ये बताओ मोनोमियल टर्म्स कैसी होती हैं। क्या मैं इस टर्म को मोनोमियल बोल सकता हूँ, यस और नो? क्या मैं इसको मोनोमियल बोल सकता हूँ? मोनोमियल का मतलब क्या होता है? मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, राइट। एक ही वेरिएबल हो, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलते हैं बच्चों, ये बताओ जरा मुझे। वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? वेरिएबल हम किसको बोलते हैं? एक्सप्लेन करो। नहीं इसमें, अच्छा ये बताओ इसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। वेरिएबल वेरी से बने, वेरी जो वेरी करता हो, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, राइट। जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो बताओ इसके अंदर कौन सा वेरिएबल हुआ? एक्स। वेरिएबल कौन है? एक्स है। आप एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर से वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा ना। एक्स के लिए 2 पुट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा, 3 पुट करूंगा तो कुछ और आंसर आएगा। एग्री करते हो, राइट? क्लियर? अच्छे काम करो, इसमें x की वैल्यू जल्दी से 3 पुट करके मुझे आंसर बताओ कितना आता है। करो जरा। 2x स्क्वायर में x की वैल्यू 3 पुट करो और पेन चला लो। जो बच्चे ऑलरेडी बता सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो पेन चला लो। बता सकते हैं जैसा? अरे वाह, ऑलरेडी बता सकते हो। अच्छा, वेरी गुड। पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो x की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा इसके अंदर तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 इंटू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9। 9 इंटू 2 क्या होगा? 18। क्लियर हो गया सभी को, राइट? अब मुझे तुम्हारे में से, यस, आप बेटे बताओगे, वानी बेटे आप बताओगे कि अगर मैं 3x³ में x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, x की वैल्यू 2, राइट, तो डायरेक्ट आंसर बताओ, बिना पेन चलाए मुझे आंसर बताओ कि यहां पर इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी, फास्ट, बिना पेन चलाए। अब केवल हैंड रेज करो जिसको पता है। बिना पेन चलाए बताओ, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा? बता सकते हो आप? श्योर? बता बेटे, जल्दी बता, फास्ट। अब पेन चलाओ। नहीं आता तो ये रजिस्टर पे सोल्व कर। सुहानी है 24। मुझे लगता है बच्चों 24 गलत है। क्या कहते हो बच्चों? सही है? 24 गलत है यार, गलत है। साची की बोली गलत है। साची बोल क्या होगा? सही है। अच्छा, हिमाक्षी सही है। ओके, माधव, अरे यार गलत है यार। है शौर्य, जसराज, श्योर? लॉक कर दूं मैं इसको? तुम्हारी आंसर क्या हुआ? 24। पेन चलाना पड़ा ना, जो कि ओरली हो सकता था बेटे। तो x की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 क्या होगा? 8। 2 इंटू 2 3 बार करेगी ना, तो 2 इंटू 2 करेगी तो 8 बनेगा। और 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये सारी टिप्स पे होनी चाहिए। क्लियर? जहां पेन चलाने की जरूरत है वहां तो मैं बोलूंगा पेन चलाओ, लेकिन जहां पर हम पेन नहीं चलाना, जहां पर फास्ट आपको आंसर देना है ना, तो वो आपको देखना है। अब मुझे नेक्स्ट में जो लिख रहा हूं बच्चों में बोर्ड पर देखो, अब इधर √5 होल स्क्वायर। बताओ इसका मीनिंग। शौर्य बताएगा कि √5 होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा? इसका स्क्वायर। हाँ जी, √5 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? आंसर बताओ क्या होगा? जल्दी बेटे, नहीं बताओ। बोल। नहीं पता। जसराज, √5 का स्क्वायर बेटे? 175। √5 का स्क्वायर। ओके, शायद मुझे लगता है तूने 8th में पढ़ा नहीं है क्या? √5 का स्क्वायर नहीं पढ़ा है? अच्छा, नहीं पढ़ा बेटे?
तू बता सुहानी। अच्छा, और किसी ने पढ़ा हुआ है? नहीं। अच्छा ये बताओ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो बार लिखना। किसी भी टर्म को हम दो बार लिखेंगे ना। क्यूब का मतलब क्या होता है हिमांशी? क्यूब, क्यूब अगर होता क्यूब पावर 3, तो हम कितनी बार लिखेंगे? 3। अब रूट 5 का स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर है तो आप कितनी बार लिखोगे इसको? दो बार लिखोगे। तो कैसे लिखोगे बच्चों आप? अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। तो क्या तुम्हें 8th क्लास में बताया गया था कि रूट 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 5? तो निष्ठा कह रही है यस, तुझे पता है, और बाकी किसी बच्चे को नहीं पता। शोएब तुझे पता था? अच्छा, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता। अच्छा, इस चीज का आइडिया नहीं है, मतलब इसका मतलब हुआ कि 8th क्लास में ये सब नहीं बताया जाता। ओके ओके, चलिए मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है आप लोगों के बारे में, राइट। तो रूट 5 का स्क्वायर जो होगा वो रूट 5 इंटू रूट 5, तो आंसर क्या हुआ? 5। तो आगे से याद रखना बच्चों, इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और भी है। कैसे आंसर आता है 5 पहले मैं एक बार समझा दो, नहीं तो शॉर्टकट रास्ते पहले समझ लो। यहाँ रूट है ना, तो ये रूट और ये 2 कैंसिल कर दो, उड़ा दो, राइट। इन दोनों को कैंसिल कर दो तो क्या बच गया? 5। ये चोर मेथड है मेरा, ये शॉर्टकट मेथड है। एक्चुअल मेथड कुछ और है। एक्चुअल मेथड क्या होता है बोर्ड पर लिखना। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट मींस याद रहेगा। अब बच्चों रूट 5 का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको दो बार लिखूंगा। 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 1/2, राइट। अब बच्चों बेस सेम है, ये तो पढ़ा हुआ है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो बताओ क्या होता है? पावर प्लस। प्लस या माइनस? बेस सेम है ना, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो पावर बता ना बेटे। प्लस, आवाज में दम नहीं। हाँ प्लस, श्योर जसराज। बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगी? कॉन्फिडेंट? क्लियर? तो पावर प्लस होंगी जब मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है, तो पावर सभी प्लस कर दो। क्लियर? अब 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस 1/2 ऐसे करना। 5 की पावर में 1/2 प्लस 1/2 पावर प्लस होगी। 5 इंटू 5 25 नहीं करोगे आप, मेरी बात समझ गए ना आप? 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस 1/2। और भी मेथड है इसके, वो भी करवाऊंगा। अब ये मेथड समझो आप, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर प्लस होगा। 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 प्लस 1/2। अब मुझे बताओ 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? जल्दी बताओ। 2/2। अब 2/2 कितना होता है? 1। तो क्या तुम्हें पेन चलाने की जरूरत है? तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 5 रेज़्ड टू पावर 1, और किसी भी पावर 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 5। तो 5 रेज़्ड टू पावर 1 क्या होगा? 5। तो एक मेथड तो इसका ये हो गया, इसको सोल्व करने का तरीका, राइट। एक मेथड और बताता हूँ आपको मैं। देखो आप, रूट 5 इंटू रूट 5, बेस्ट मेथड ये है। दिस इज द बेस्ट वे, दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है, जो मैंने आपको करवाया है। एक मेथड और भी है, रूट 5 इंटू रूट 5। दोनों रूट में है ना बच्चों? अगर दोनों रूट में है ना, तो हम अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे? इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 25 हो जाएगा। 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो देखो मैंने कितने मेथड से कर दिया। देखो एक रास्ता ये था, वो ये सेम ही है, ये ऑलमोस्ट ये और ये सेम ही है। क्लियर? तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या बन गया? रूट 25, और बाहर क्या आ गया? 5। ये बेस्ट क्यों है? मैं इसको बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? बताओ इस मेथड को मैं बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? रीजन के साथ साथ आप कुछ भी, पावर कोई भी हो, आपको एक बेसिक पता चल गया कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर को प्लस करना है। मेरी बात समझ गए ना? अब देखिए इसमें तो चलो सेम पावर है, आपने इसको ऐसा लिख दिया। बेटे सर तो बोर्ड पर नहीं दिख रहा, सुन रहे, देख रहे? ठीक है, अभी तो देखो, मान लो ये सेम क्वेश्चन 5 रेज़्ड टू पावर 1/2 इंटू 5 रेज़्ड टू पावर 1/3 तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। सपोज ये क्वेश्चन आ गया, तो जिन बच्चों को ये वाला मेथड पता है
राइट। और ये वाला मेथड नहीं पता, वो बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते, लेकिन इस मेथड से सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मेरी बात समझ गए? तो अब बताओ क्या करेंगे, ये वाला मेथड लगाओ। ये वाला मेथड नहीं लगेगा क्योंकि वो ये क्यूब रूट है। 1/3 को क्या बोलते हैं हम? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इसे क्या बोलते हैं हम? क्यूब रूट। अब ये मेथड फेल हो गया, बेस्ट ये वाला मेथड ये लगेगा। तो अब मुझे बताओ आप, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो 1/2 प्लस 1/3। अब तुम 1/2 और 1/3 का एलसीएम लोगे और एलसीएम लेकर मुझे जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। जो बच्चे हवा में ले सकते हैं वो हवा में करेंगे, जो बच्चे लिख कर करना चाहते हैं लिख के करेंगे। मुझे जल्दी से बताओ इसको सोल्व करके क्या आएगा। 1/2 प्लस 1/3 फास्ट बच्चे। 5/6 एक बच्चा 5/6 कह रहा है, एक बच्चा 1/6 कह रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट करो, पेन चला लो। जिसको नहीं आता वो पेन चलाए, रजिस्टर पर लिखो। 5 अभी देखते हैं, हर दूसरा बेटे बोलना। 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम ले उसका जल्दी से। 1/2 प्लस 1/3 का एलसीएम लो। क्या बेटे? 6/2 नहीं यार ऐसे नहीं करना, बच्चों की तो ऐसे नहीं करना, वो पता है छोड़। इधर देखना एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों। ये 1/2 प्लस 1/3 है, राइट। तो इसका एक बड़ा सिंपल मेथड है एलसीएम लेने का। 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम देख मैं कैसे लेता हूँ। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर, क्या आया? 3। यहाँ पर 3 ले। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर, क्या आया? +2। और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 + 2 क्या हो गया? 5/6। दिस इज द वे, राइट। अब तू क्या कर रही थी? तू ऊपर नीचे कुछ सेम कर रही थी, है ना? ऐसा कुछ कर रही थी ना, राइट। तुम भी ऐसे कर रही थी। तुम्हारे से कौन किस बच्चे ने इस मेथड से किया है? एक। अच्छा तुमने सिंपल एलसीएम लिया, फिर 6। अच्छा 6 को तुम ऐसे वाला मेथड किया है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, फिर 6 को 2 से डिवाइड करते हैं, फिर वो 3 आता है, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही सवाल है। अच्छा तूने हवा में कर लिया, ओके। तो राइट मैं अभी एलसीएम की ओर प्रैक्टिस करवाता हूँ। धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को आज की क्लास के अंदर कि भाई तुम्हें मुझे क्या समझाना है, ओके। पहले तो मैं समझ गया हूँ 5/6 आ गया, क्लियर, समझ आ गया। आगे से ऐसे करेगी ना अब वो भूल जा सब कुछ जो तूने पहले दीदी आंटी ने पढ़ाया, ओके। अब इधर देख 1/2 प्लस 1/3 तो 5 क्या हो गया? 5/6। इसके आगे मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता। दिस इज योर आंसर, आप इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब ये नोट कर लिए, साथ साथ ये नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। और मुझे जो बच्चे नोट कर चुके हैं अब पेन चलाओ। 3/7 प्लस 2/9 जल्दी से इसका एलसीएम मुझे करके दिखाओ मेरे मेथड से। इस मेथड से 3/7 प्लस 2/9 का एलसीएम करो। 3/7 प्लस 2/9 का एलसीएम पर मेरे वाले मेथड से करना है, पुराने मेथड से भूल जाओ क्योंकि बड़े हो गए हो तुम। फास्ट बच्चों 3/7 और प्लस 2/9 जल्दी कर लीजिए, जल्दी। 9 into 3 27 प्लस 7 into 2, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो 14 और ऐसे एक पूरी लाइन लगानी है और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई 7 into 9 63। अब 27 और 14 को प्लस कर दोगे तो आपका आएगा 41/63, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये नोट कर ले क्या सभी ने, रब कर दो मैं इसको, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ मोनोमियल की बात चल रही थी। मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? 2 टर्म्स। बाइनोमियल का मतलब है 2 टर्म्स, जैसे 2x² प्लस 7x ये बाइनोमियल टर्म्स हैं, राइट। बाइनोमियल है ये बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स, क्लियर। अच्छा ये बताओ ये बाइनोमियल है, ओके। क्या ये भी बाइनोमियल है 2x² प्लस 7? यस और नो? क्या ये भी बाइनोमियल है? यस, बिकॉज इट कंटेन्स 2 वेरिएबल्स, 2 टर्म्स, वेरिएबल नहीं बोलेंगे, 2 टर्म्स। अच्छा बताओ इसमें वेरिएबल कौन कौन है? फर्स्ट वाले में वेरिएबल का मतलब है जो वेरी कर सकता है, जो चेंज हो सकता है, राइट। जिसके कारण फर्क पड़ सकता है, जिसके कारण आंसर पे फर्क पड़ सकता है, उसको वेरिएबल बोलते हैं, क्लियर। या अब मैं शॉर्टकट में बताऊं
सिंपल लैंग्वेज में x की वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं ना, राइट। जहां जहां x की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब बताओ यहाँ x की वैल्यू पुट कर सकते हैं एक वेरिएबल, यहाँ x वैल्यू पुट कर सकते हैं दो वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल हो गए हमारे पास? दो वेरिएबल, राइट। यहाँ वेरिएबल है x स्क्वायर और यहाँ वेरिएबल है हमारा x। अब ये बताओ इसमें कितने वेरिएबल? एक वेरिएबल है, कौन सा? x स्क्वायर वाला, एक ही वेरिएबल बना, बाकी ये सब क्या है? कांस्टेंट। 7 किस में आता है? कांस्टेंट, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होती है? जो स्टेबल हो, जो फिक्स वैल्यू हो, राइट। जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता वो कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया? अच्छा एक बात बताओ, अब बायोमेल की बात चल पड़ी है, इसी क्वेश्चन में कुछ और भी हम कर लेते हैं। बताओ इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन लेना आता है तुम लोगों को? इसमें से बताओ 2 और 7 में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 2 और 7 में से पहले बताओ 2 और 7 में से कुछ कॉमन आ सकते हैं? नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि 7 के फैक्टर्स में 2 नहीं आता, इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। अब ये बताओ x स्क्वायर और x में से कुछ कॉमन आ सकते हैं? x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ सकते हैं, तो आप यहां से x कॉमन लोगे। अब ब्रैकेट स्टार्ट करो बच्चों, राइट। अब ब्रैकेट स्टार्ट कर दो तो यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर 2 रह गया और एक x रह गया, बताइए सर, और प्लस का साइन रह गया और 7 रह गया, तो इसको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर्स। तुमने फैक्टर्स बना दिए ना। अब खाली फैक्टर्स बोलो, ओके। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे ना, चीजें छोटी होती जाएंगी, हम उनको छोटा करते जाएंगे। टर्म्स को, भाई बचपन में क्या करते थे, मैथ्स कैसे पढ़ते थे, तुम बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखते थे, डिफाइन करते थे चीजों को। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, 9 में आगे, फिर 10, फिर 11, फिर 12, राइट, फिर हम पता है बहुत ही माइनर, बहुत ब्रीफ में लिखेंगे चीजों को, शॉर्टकट में बात करेंगे, अब हवा में बात करेंगे, अब फास्ट कैलकुलेशन मुझे चाहिए, राइट। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स है? यहाँ पर ये फैक्टर्स बोलते हैं। देखो दो टर्म्स जब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको फैक्टर्स बोलते हैं। अब बताओ यहाँ इन दोनों में से एक ये x मल्टीप्लाई में एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, तो 2 फैक्टर हो गए ना तुम्हारे, बस, ठीक है। अब बताओ मुझे क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? तो वैसे में से नहीं आ रहा ना, तो इसके फैक्टर्स मैं नहीं बना सकता, ओके। अब मुझे ये बताओ तुम सभी बच्चे, x स्क्वायर माइनस 36 है, क्लियर? x स्क्वायर माइनस 36, तुम्हें इसकी शक्ल देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? Yes, sir. कौन सा? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। अच्छा ये बताओ इसको हमें कैसे लिखूंगा? ऐसे x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब एक इसको बोलोगे आप, a की वैल्यू क्या है? x, a क्या है? x, और b की जगह पर क्या आएगा? 6। अब इसके फैक्टर्स पहले अगर तुम्हें नहीं याद तो पहले फॉर्मूला लिख दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब a की वैल्यू पुट कर दो x और b की वैल्यू 6, x प्लस 6। अगर कोई अच्छा बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो पहले ये फॉर्मूला लिखेगा। आप डायरेक्ट बच्चों यहाँ से, जो अच्छे बच्चे हैं सुन लो, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया केवल तुम्हारे लिए, पर मुझे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए ना। मुझे कैसे बच्चे चाहिए? स्मार्ट बच्चे जो सीधा यहां से देखा नहीं, सीधा डायरेक्ट मुझे आंसर बोले ये वाला, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए। बात समझ आया? अब बड़े हो चुके हो, वो खत्म हो गया टाइम, है ना। सिंपल वे में एक एक स्टेप दिखाने का टाइम मुझे नहीं चाहिए, एक स्टेप मुझे चाहिए फास्ट बच्चा। कैसे? इसके फैक्टर्स बनाओ। 36 क्या होता है? 6 स्क्वायर, तो हवा में सोच लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, a प्लस बी, सब हवा में सोच लो। फिर क्या लिखोगे? x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, यानी मुझे तुम चाहिए यहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ पर, ये आंसर चाहिए मुझे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चाहिए। ये बीच वाले स्टेप्स तभी लिखना जब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, ओके। चलिए अब मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, मैं जल्दी से मुझे बताना, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे बताएगा। x स्क्वायर माइनस 49 के फैक्टर्स बताओ। अब तक तो सबके हाथ खड़े हुए हैं, कई बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं। जसराज अभी टाइम लगा रहे थे। हाँ माधव या माधव, हाँ फास्ट बेटे फास्ट, इतनी देर में तो आंसर आ जाते हैं। देख सबने हाथ खड़े कर दिए, वाणी इतना टाइम नहीं होता बेटे हमारे पास। यस जल्दी बोल, आंसर बोल वाणी। x minus 7 और x
क्या शौर्य ठीक बोल रही है? Yes, sir. लॉक कर दूं? Yes, sir. प्राइस दे दूं इसको, चॉकलेट दे दूं? Yes, sir. अरे वाह, ठीक है। ये है कॉन्फिडेंस। समझ आया? जसराज जी कुछ आंसर दे दो, बोलो आंसर बोलो। अच्छा ठीक है, क्लियर? तो सबको पता था x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? अब नेक्स्ट बच्चों देखना, x स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, इसका आंसर कौन बताएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7, पहले देखो 49 था, आपने 7 सोच लिया, अब एक्स स्क्वायर माइनस 7 है, फॉर्मूला तो लगाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो लगाना ही लगाना है, वो तो मैंडेटरी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे आप बताओ मुझे, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 7 को कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ कैसे लगेगा? सोच। Seven square. गलत। बोलो बच्चों, बोलो जल्दी बोलो, फास्ट बच्चों। बिल्कुल सही, सही किसने बोले? हाँ। अब नेक्स्ट है बच्चों, देखो आप इधर इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 7 को आप लिख सकते हो √7 का होल स्क्वायर। मैंने अभी बताया था ना पीछे, √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5। तो आप 7 को √7 का स्क्वायर लिख सकते हो ना? √7 का स्क्वायर क्या होगा? 7, राइट? ये रूट और ये 2 कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा एक नई चीज और बताता हूँ कैसे कैंसिल होते हैं। इधर देखो आप, √7 का होल स्क्वायर, क्लियर? बोर्ड पर देखना बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। रूट का मतलब पावर, और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। एक ये भी मेथड है, नया मेथड। पावर और पावर, दो पावर आपस में कब? तुम लोग सर अभी तो आप कहते थे प्लस होती है पीछे, वो प्लस कब बोला था? जब दो टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन। लेकिन यहाँ एक ही बेस के ऊपर 2 पावर है, एक ही बेस के ऊपर 2 पावर है। जब एक बेस के ऊपर 2 पावर हो तो वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई। तो अब मुझे बताओ 7 रेज़ टू पावर, अब देखो आप ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया? 7 रेज़ टू पावर 1। तो ये भी तरीका है बच्चों आंसर लिखने का, राइट? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको भी जरूर नोट करना। इन सब चीजों जो मैं आज बोर्ड पे करवा रहा हूँ, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। वीडियो बन रही है, वीडियो तुम्हारे पास भी आएगी, सब कुछ दोबारा आएगा, सब कुछ मैं दोबारा वीडियो में तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं यानी दिखाई दूंगा मैं, ठीक है ना? लेकिन आपको इन सब चीजों की रजिस्टर पर बार प्रैक्टिस करनी है ताकि तुम मुझे फास्ट आंसर दे सको। आप सुनो बच्चों, इधर एक्स स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर, जल्दी से बताओ इसके फैक्टर्स। बोल भाई जल्दी, साची बोल जल्दी। √7, नॉट 7, √7, x माइनस, हाँ x माइनस √7 और x प्लस √7। क्लियर हो गया सभी को, राइट? अब मैं जिससे पूछूंगा वही बच्चा मुझे बताएगा 4x² माइनस 36, 4x² माइनस 36। चलो मैं इसको 81 कर देता हूँ, 4x² माइनस 81। सोच लो 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। ये सोचो, अब आप बोर्ड पर देखना, इधर देखना बच्चों बोर्ड पर, सही बच्चे जिनको नहीं आता। 4x² है, क्लियर? आप ये सोचो 4 किसका स्क्वायर रूट? 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2² लिख सकता हूँ ना, और x² का x ले लो, आप 4 का 2 ले लो, x² में से x ले लो, एक ब्रैकेट लगाओ और यहाँ स्क्वायर करो। 4 से आप क्या उठाओगे? 2, x² के नीचे से क्या उठाओगे? x, राइट? तो 2x लिख दिया आपने। अब 2x और बाहर क्या लिख दोगे? स्क्वायर। माइनस 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, क्लियर? और अगर मान लो इसका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता, जैसे 7 है यहाँ पर, 5 आ जाता है यहाँ पर, है ना? तो उसका स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं पता तो आप √7 कर दोगे, √5 कर दोगे। अब इसके बाद मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है? ये a² माइनस b², तो जो ब्रैकेट के अंदर वाला होता है ना बच्चों, वो a होता है हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों वो b होता है, राइट? अब इसके फैक्टर सोच लो आप क्या हो, a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस b इंटू a प्लस b। अब नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे a माइनस b ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में a प्लस b। ये इस टाइप से मैं मैथमेटिक्स आता हूँ तुम्हारा।
पहले तुम 8th क्लास तक क्या करते थे, बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग टुकड़े करते थे, इसको अलग करते थे, उसको अलग करते थे, फिर ए लिखते थे, फिर बी लिखते थे, फिर फॉर्मूला लिखते थे, ए माइनस, फिर ए और बी की वैल्यू पुट करते थे। नहीं, वो सारे स्टेप्स बहुत लेंदी थे, वो छोटी क्लास के लिए थे। अब तुम बड़े होगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट बच्चों स्टूडेंट कौन सा पसंद आएगा, जो यहाँ से सीधा यहाँ पर आएगा, वो बच्चा मुझे अच्छा। मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे वो स्टूडेंट अच्छा लगेगा 9th क्लास में जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर आएगा। ये मुझे बीच वाला स्टेप भी नहीं चाहिए, ये तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा। मेरी बात समझ गए ना, राइट? अब तुम मुझे जल्दी से ये बताओ, मुझे एक मैं और दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ पर 9√5 प्लस 7√5 प्लस है बच्चों। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 9√5 प्लस 7√5। फास्ट बच्चों, फास्ट, बिना पेन चलाए जल्दी बताओ। 9√5 प्लस 7√5 का आंसर। फास्ट बच्चों, 9√5 प्लस 7√5। बोल बेटे, बोलो। नहीं, 8th क्लास में नहीं था ये सब? ऐसा कैसे हो सकता है? 8th में नहीं था क्या? मतलब इस तरह की चीजें नहीं थी 8th क्लास में? अच्छा जी, हाँ बताओ। 80 क्या सोच, प्लस का साइन है। अच्छा चलो, नहीं आता तो मुझे पता चल गया ये 8th क्लास में ये सब चीजें नहीं बताई गई। ओके, अब सुनो इधर, सुनो। अब पता चला आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी, है ना? क्यों बुलाया मैंने, है ना? नॉट 12 थी फिर भी बुलाया, मैसेज आया था, मैंने कहा नहीं आना जरूरी है भाई। जो मेरी स्टार्टिंग की क्लास है, जो बच्चे लेट आएंगे 9th क्लास में, वो क्या करेंगे, वो वीडियो से सुनेंगे। अब मैं इतनी माथा बच्ची हर क्लास में थोड़ी करता रहूंगा मैं, हमें आगे पढ़ाना होगा, कोर्स भी करवाना होगा हमें, ठीक है ना? तो जो बच्चे लेट आएंगे वो वीडियो से सुनेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास। अब सुनो कैसे करते हैं। इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा बच्चों? बाहर क्या ले सकते हो? √5। बाहर क्या ले सकते हो दोनों में से? बाहर क्या ले सकते हो भाई? सो तो नहीं गया है? जाग रहे ना? थोड़ा सा नाक से नीचे कर ले मास्क को, हाँ नीचे कर ले। अगर तुम मास्क नाक से नीचे कर लेगा तो नींद नहीं आएगी, हाँ ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन क्या आ सकता है? तो √5 आप बाहर लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब यहाँ पर क्या रह गया? और यहाँ पर क्या रह गया? +7। 9 + 7 कितना होता है? 9 + 7 तो 16 को पहले लिखो, √5 को बाद में लिखो। पहले 16 लिखोगे, बाद में √5, तो इसका आंसर क्या हुआ? 16√5। क्या आंसर हुआ? अब पहले सुन लो इधर, चोर मेथड सुनो इधर है। अगर ये लाइक टर्म्स है दोनों, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, राइट? तो √5 को भूल जाओ, है ही नहीं, भूल जाओ, है ही नहीं वहां पर, भूल गए। अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 9 + 7 कितना हुआ? 16। अब 16 लिखकर जो भूल गए थे उसको वापस लिख दो, 16√5। क्लियर? समझ आया? अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बात बताओ मुझे, 10√7 - 3√7 शॉर्टकट चोर मेथड से बताओ। भूल जाओ, 13√7 माइनस है इसमें, √7 भूल गए, 10 - 3 तो आंसर क्या होगा? 7 ही है। दिस इज द वे। ओके, अब नोट करो जल्दी से सब कुछ।